बुलाया और इतना इज़्ज़त प्यार दिया। और आज मुझे आपने वो मंच दिया कि जिससे मैं अपना जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जो कि मेरे को आज तक कहीं नहीं दिया गया। बिकॉज आई डोंट नो वाई पीपल डूइंग दिस। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, उनका अपने जो रूल्स होते हैं। तो बट मैं जिस भी चर्च में जाता हूँ और तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा, आई वॉज कैंसर सर्वाइवर और अब मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है और मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़े बहुत दूसरे काम कर लेता हूँ, एंडोर्समेंट्स कर लेता हूँ और मल्टीपल काम कर लेता हूँ मैं। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग वेरी गुड और आप सबका प्यार मेरे साथ है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना? सो आप हम जानना चाहेंगे कि आप कौन है, जो दुनिया शायद नहीं जानती है। आई नो यू आर अ बिलीवर, यू बिलीव इन गॉड एंड यस। यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन सेंस। यस। बट लेकिन आर्नल्ड कौन है? आर्नल्ड एक प्यारा सा बच्चा है जो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और ऑफ कोर्स अपनी फैमिली से प्यार करता है एंड परमेश्वर से प्यार करता है। और परमेश्वर ही मेरे को यहाँ तक लेकर आया। मैं अपनी ताकत से बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर सकता था और ये परमेश्वर की ही योजना थी। तो सो जब आपके साथ ये सेटबैक हुआ, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट व्हाट हैपेंड। लेकिन आप ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे यू बाउंस्ड बैक? यू वर टॉकिंग अबाउट एंजेलिक एनकाउंटर, कैन यू शेयर विद हाँ, अस? मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ये कि मैं मेरे मॉम जो हैं वो मेरे को हमेशा करेज करते थे और मैं उनके सामने तो किसी के सामने कभी शो नहीं करता, हमेशा हंसता रहता था, मैं मजाक करता रहता था। बट एवरी नाइट आई क्राइड बिकॉज मैंने अपनी बॉडी जो है वो परमेश्वर के हाथ में दी थी और मेरे को विश्वास था कि परमेश्वर ने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, है ना? मोजेस के साथ, सैमसन के साथ, डेविड के साथ और बहुत से और जो है मरेकल्स किए हैं परमेश्वर ने इस दुनिया में। तो वो मेरे को क्यों नहीं बचा सकता है? तो बचा सकता है ना? तो मेरा विश्वास ये था, तो मैं वही ये सारी चीज़ें रख के हर रात मैं रो के प्रार्थना करता था और 6 महीने तक कोई आंसर नहीं आया मेरे प्रेयर्स का। तो बट मैं प्रेयर करता रहता था, रोता रहता था रात को अकेले में। फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद जो है मेरे पास मिकाइल एंजल आया और वो मेरी सोल को मेरी बॉडी से निकाल के ले गया और उसने मेरे को बहुत सी चीज़ें दिखाई, लाइव दिखाई कि मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया। जो है मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, चर्चेज़ में बता रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग शो कर रहा हूँ। इन दैट टाइम मैं आई वॉज ज़ीरो, मैं कुछ भी नहीं था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकूँगा। बिकॉज मैं उस टाइम पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था कि हम सारा पैसा जो है मेरे इलाज में लग गया था। इवन कि मतलब कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है मेरे को, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो हाउ हाउ कम, ये कैसे होगा? और जब मैं सवेरे उठता था तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन रहते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और हर रात जो है मिकाइल आता था मेरे पास और मुझे समझाता था और वो मेरे को स्क्रीन पे लाइव दिखाता था कि ये देख तू यहाँ पे ये कर रहा है, ये तू यहाँ पे ऐसे कर रहा है, तू अमेरिका जाएगा, तू ये करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा। तो फिर अब हूँ तो इंसान ना, वो भी एक 15-16 साल का लड़का, कैसे मैं विश्वास कर लूँ, है ना? तो फिर क्या हुआ कि मेरे प्रेयर और स्ट्रांग हुई और हर रात मेरे को मिकाइल का वेट रहता था। तो वो एक दिन मेरे को स्वर्ग में भी लेके गया और वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और फिर क्या हुआ, जो लास्ट मेरी मीट थी मिकाइल के साथ, वो मेरे को लेके गया एक झील के ऊपर। वो ऊपर से लेके गया मेरी सोल को उसने जो है झील के पास छोड़ दिया जहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी और मैं भी उस लाइन में लग गया, वो छोड़ के चला गया। और जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा जॉन द बैप्टाइज जो है वो सबको बैप्टिज़्म दे रहे थे। तो फिर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने एक स्वॉर्ड निकाली
और स्वॉर्ड मेरे माथे पे टच करके प्रेयर करी और फिर मेरे को बैप्टिज़म दिया और देन जो है मुझे पानी के अंदर फेंक दिया। और जब मैं पानी के अंदर गया तो पानी से जाते मैं नर्क में पहुंच गया और वहाँ पर जहाँ पे मैं था वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी थी, लाल कलर की मिट्टी थी और उसके आगे जो है एक बहुत बड़ी खाई थी और खाई के पार बहुत दूर एक ब्लैक होल था और वहाँ से 2 आंखें मेरे से बात कर रही थी और कन्वर्सेशन तो बहुत लंबी थी और मेरे को कुछ याद भी नहीं। अभी जब मैं उठा था मेरे को कुछ याद नहीं था, बट वो उसने बात बोली जो मेरे को अभी तक याद है। वो पूछती कि तू उससे प्रार्थना क्यों करता है, तो मैंने उसको आंसर दिया क्योंकि मेरे को बचपन से यही सिखाया गया। मेरे डैड जो है वो पास्टर है, तो मेरे को जो सिखाया मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और देन उसके बाद जब मेरी सोल नर्क से और पानी से बाहर आई तब मेरी सोल के 9 फुट जो है बड़े विंग्स थे। तो उसके बाद में मिकाइल मेरे पास नहीं आया। वंडरफुल। और मिकाइल की हर बात जो है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई। मैं इंटरनेशनल गया, मैं जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकता था वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। टीवीज़ पे जाता हूँ, हॉलीवुड के टीवी चैनल्स पे मैं आया हूँ। मतलब कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर एक लोअर मिडिल क्लास लड़के के लिए ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, बैकअप में कितना पैसा चाहिए, है ना। आई अंडरस्टैंड जी, आई अंडरस्टैंड। ट्रैवल करना। बट उसने मेरे को बोला था कि ये खुदा की योजना है, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। जी। और वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वो चीज़ें सारी हुई।